हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज क्या है हमारा चैप्टर नंबर लास्ट चल रहा है 10। इसमें क्या है जो हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ऊर्जा लेखा परीक्षा के मुख्य उपकरण। तो ऊर्जा लेखा परीक्षण के पहले स्टाफ के कर्मचारी को सभी उपकरणों का संचालन विधियों और उनके उपयोग करने से भली भांति परिचित होना चाहिए। मुख्य उपकरण निम्नलिखित हैं। वैद्युत मापन उपकरण। इस प्रकार के उपकरण वैद्युतीय परिचालनों के मापने के काम आते हैं, जो केवीए, केडब्ल्यू, पीएफ, एजेड, केवीएआर, एम्पियर वोल्ट आदि। ये उपकरण ऑनलाइन कार्य करते हैं। इसका अर्थ है कि चलती मोटर को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। हाथों में स्थित मीटर द्वारा त्वरित पाठ्यांक ले सकते हैं। नेक्स्ट है दहन विश्लेषक। यह उपकरण रासायनिक सेलों से बना होता है, जो कि विभिन्न गैसों के मापने का कार्य करता है, जैसे O2, CO, NOx और SOx। नंबर 13 ईंधन दक्षता मॉनिटर। ये उपकरण चिमनी से निकलने वाली गैसों में से ऑक्सीजन तथा इसके तापमान को मापता है। सामान्य ईंधन की ऊर्जा मानों को माइक्रोप्रोसेसर पर भेजता है, जहां दहन प्रक्रिया की दक्षता का मान ज्ञात होता है। फायराइड पंप द्वारा चिमनी की गैसों से नमूना लेकर फायराइड के अंदर स्थित घोल में डालते हैं। घोल के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तरल का आयतन बदलता है, जिससे गैस की मात्रा का निर्धारण होता है। सिवाय नेक्स्ट अन्य उपकरण स्पर्श तापमान मापी, टेकोमीटर, स्ट्रोबोस्कोप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या नेक्स्ट ऊर्जा लेखा परीक्षण उपकरण। ऊर्जा लेखा परीक्षण उपकरण। ऊर्जा लेखा परीक्षा के मुख्य प्रयोग उपकरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। ऊर्जा विश्लेषण। इस उपकरण का उपयोग लगातार विद्युतीय परिचालनों जैसे वोल्टेज, विद्युत धारा, शक्ति गुणांक आदि के मापन के काम आता है। इसकी विद्युत मापन सीमा 5 एम्पियर से 6500 एम्पियर तक होती है तथा स्मरण शक्ति 2 GB तक होती है, जिसमें 1 महीने की सूचनाओं का अभिलेखन कर सकते हैं। इसमें विद्युत शक्ति गुणांक 1/2 अवधि चक्र से 10,000 आरम्भ की अभिलेखन क्षमता 300 ट्रांसेंड पढ़ने की क्षमता 50 रिकॉर्ड और 4 CT विशिष्ट की क्षमता होती है। अल्ट्रासोनिक बैरोमीटर। ये पानी तथा और अन्य तरल के प्रवाह को मापने के काम आता है। इसकी गति मापने की सीमा 0.01 से 30 मीटर पर सेकंड होती है। इसके टोटलाइजर के 5-7 अंक जोड़ने के लिए होते हैं। इसकी विशुद्धता ±1% होती है। इसके संवेदक 100 मिलीमीटर से लेकर 6000 मिलीमीटर तक के होते हैं। इसकी सूचना संग्राहक 2000 सूचनाएँ एकत्रित कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा खपत 2 मेगा तथा वजन 588 ग्राम होता है। पिटोक नली। तो क्या है पिटोक नली में इस उपकरण का उपयोग नलिका के अंदर वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। एल आकार की पिटोट नली पूर्णतया यांत्रिकृत और चमकदार होती है। खोखली नलिकाओं के मोड़ पर जोड़ होता है और इनमें आवाज़ें आती हैं। अमीनोमीटर। इसका उपयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण की सीमा 0.4 से 30 मीटर पर सेकंड या 1.4 से 108 किलोमीटर पर हर्ट्ज होती है। ये छोटा होता है तथा इसके 3 अंकों का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD 8 मिलीमीटर का होता है, जिससे अधिक तेज़ी से शुद्धता पाठ्यांक को मापा जाता है। इसकी तापमान मापने की सीमा 0 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। इसकी बड़ी शुद्धता ±1% +2 डिग्री सेल्सियस और रिजोल्यूशन 0.1 डिग्री होता है। इंफ्रारेड तापमापी। इस उपकरण का उपयोग भट्ठी को गर्म सतह के तापमान मापने में किया जाता है। ये सतह को बिना छुए तापमान को मापने का कार्य करता है। इसकी तापमान सीमा 20 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक। विशुद्धता 0 ±2%
2 डिग्री सेल्सियस दूरी क्षेत्र का अनुपात 21:1 विकिरण क्षमता 0.95 पर स्थायी फिक्स होती है। इसकी तरंग लंबाई और समय की प्रतिक्रिया 500 मीटर सेकंड होती है। अब नेक्स्ट है ऊर्जा निगरानी व ऊर्जा लक्ष्यकरण। एनर्जी मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग। ऊर्जा निगरानी और लक्ष्यकाणी तकनीकी को ऊर्जा से संबंधित समस्त उचित और सही सूचनाओं को समय से प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार की समस्त सूचनाओं से ही ऊर्जा प्रबंधक अपशिष्ट को हटाने तथा वर्तमान ऊर्जा खपत के स्तर को कम और नियंत्रित करने और वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने का उचित निर्णय लेने योग्य बन पाते हैं। निगरानी तकनीकी का उपयोग ऊर्जा खपत की उचित व्यवस्था को स्थापित करने में किया जाता है। टारगेटिंग तकनीकी ऊर्जा संरक्षण में प्रबंधन के उद्देश्यों को निर्धारित करने में उपयोगी होती है। निगरानी और लक्ष्यकाणी तकनीक का प्रयोग ऊर्जा लागत केंद्र को स्थगित करने और ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने में किया जाता है। व्यवस्था को नियमित होने के बाद लक्ष्यों का स्थायी निर्धारण कर सकते हैं, जिससे मानक और वास्तविक या मानों के बीच विश्लेषण का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा औपचारिक कार्य कर सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं। निगरानी और टारगेटिंग में ऊर्जा लागत को निम्नलिखित चरणों में नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्यों को स्थापित करना, एटीट्यूड को मापना, यथार्थियों के लक्ष्यों के साथ तुलना करना, लक्ष्य और यथार्थ के बीच परिवर्तन के कारणों को स्थानीय बनाना और उपरोक्त परिवर्तनों को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। निगरानी और लक्ष्यकाणी के बाद सूचना देना और एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी 31 सूचनाएं उपयोगी हैं और इनका निष्पादन कार्य में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ऊर्जा निगरानी व ऊर्जा लक्ष्यकाणी। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और अमीनोमीटर क्या मैंने बताया था, अमीनोमीटर में एक बार और फिर से देख लेते हैं। इसका उपयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। अमीनोमीटर जो है इसका उपयोग जो है वायु की जो वेग होती है उसे मापने के लिए किया जाता है। इसका उपकरण की सीमा कितनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ सकता है कि इसके उपकरण की सीमा कितनी होती है। तो 0.4 से 30 मीटर पर सेकेंड या फिर 1.4 से 108 किलोमीटर पर हर्ट्ज होती है। तो ये याद रखेंगे आप। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये छोटा होता है, तो ये किस प्रकार का होता है अमीनोमीटर, ये छोटा होता है तथा इसके 3 अंकों का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले 8 मिलीमीटर का होता है, जिससे अधिक तेज़ी से शुद्ध पाठ्यांक को मापा जाता है। इसका तापमान मापने की सीमा 0 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसकी परिशुद्धता ±1% से 2 डिग्री सेल्सियस और रेजोल्यूशन 0.1 से 0 डिग्री सेल्सियस होती है। तो क्या इसमें देखिए इस टॉपिक में कितने सारे ऑब्जेक्टिव बन गए। ऐसे ही आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है उन्हें अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।